ओके, तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे ये 1 in 8 वाला जो हम अगर सेटिंग रखेंगे तो फिर इट्स नॉट वर्थ इट। तो हम लोग इसको पीछे ले आते हैं टिल 5। आई थिंक कि 5 शुड बी द मैक्सिमम दैट यू शुड गो विथ। तो अब अगर हम लोग इसको 5 कर दें तो हमें इसको भी थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। ओके, ये वाला जो ट्रेड है इसको विन कर। ओके वेट, कैपिटल में रखना है लेटर्स तभी। तो नाउ यू कैन सी, अब जो पहला अमाउंट है यहाँ पे वो 977 हो चुका है। ये जो हम लोग पहला ट्रेड लेंगे, तो अब हमें रिक्वायर्ड नहीं है कि हम इसको 36,000 रखें। अब इसको हम लोग वापस से 3800, 3800 था ना शायद, हाँ 3800 पे ला सकते हैं। तो अब हमारा जब कैपिटल हटेगा भी, अगर ये 5 के 5 ट्रेड्स चले भी गए तो 3800 हटेगा। अब इसके अराउंड कैसे रिस्क मैनेजमेंट बिल्ड करना है, आई थिंक कि वहाँ पे पहुँचने से पहले मैं और एग्जांपल्स दिखाना चाहूँगा। तो एग्जांपल्स में ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक ट्रेड के बाद आप इसमें एंटर करो कि आपका विन हो रहा है या लॉस हो रहा है। विन हुआ तो विन एंटर करो, लॉस हो रहा है तो लॉस एंटर करो, फिर लॉस हुआ फिर लॉस एंटर करो, फिर लॉस हुआ एंटर करो, विन हो गया एंटर कर दो, विन हो गया एंटर कर दो। ऑब्वियसली आप लोग ये चाहेंगे कि विन के बाद ही आप अपना सेशन क्लोज करें, क्योंकि लॉस पे अगर आप क्लोज करते हो तो वो फिर साइकोलॉजी आपकी हैंडल नहीं कर पाएगी। अगर आप लॉस पे क्लोज किए हो, मान लो यहाँ पे आपका लॉस हो गया एक, दूसरा भी लॉस हो गया, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप सेशन क्लोज करोगे तो आपके दिमाग में ये हमेशा वो चलता रहेगा कि अभी हम विन लेके ख़त्म नहीं किए और हमारे पास गिन के 2 लॉसेज हो चुके हैं, तो 3 लॉसेज और हैं। 3 लॉसेज नहीं, मतलब कि 3 लॉसेज अगर हो गए और तो फिर वो कैपिटल चला जाएगा हमारा, जो भी हमने यहाँ पे कैपिटल नहीं, जो भी हमने अमाउंट यहाँ पे लिखा है। अगर आपने अपना पूरा कैपिटल का अमाउंट ही यहाँ पे लिख दिया है तो ऑब्वियसली फिर वो कैपिटल ही पूरा चला जाएगा, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं करनी है। खैर, तो ये एक तरीका है कि आप हर एक ट्रेड के बाद विन या लॉस लिखो। तो चूंकि मैं थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया इसको फॉलो करते हुए, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने ऑलरेडी शीट बना के रखी हुई है। तो एज यू कैन सी ऊपर वाले स्क्रीन पे ऊपर 1 in 3 लिखा हुआ है एक जगह, मसलिनो 1 in 3, फिर है मसलिनो 1 in 4, मसलिनो 1 in 5। तो अभी यहाँ पे मैं 5 in 1 का एग्जाम्पल ले रहा था कि 5 में से अगर एक ट्रेड विन हो गया तो मैं पहले इसी से स्टार्ट करता हूँ। तो एज यू कैन सी ये शीट मैंने ऑलरेडी तैयार रखी हुई है। तो इसमें मैंने क्या डाल दिया है, मैंने मिनिमम अमाउंट रखा है, आप अपने हिसाब से अमाउंट रख सकते हो। तो इसमें मिनिमम अमाउंट मुझे 3700 रुपीज़ रखने होंगे, ये 3700 रुपीज़। तो इसमें मैंने यहाँ पर ये डाल दिया 37, फिर ये 5 था उसको छोड़ दिया, ये जो 1 था इसको छोड़ दिया, मतलब ये 1 in 5 वाला है तो इसलिए, और ये इसको 90 पे ही छोड़ दिया बस। फिर मैंने ये शीट पे अपने से लिख दिया कि पहला ट्रेड मैं मान ले रहा हूँ लॉस है, दूसरा ट्रेड लॉस है, तीसरा ट्रेड लॉस है। तो अब मैं करता क्या हूँ कि जब मैं ट्रेडिंग करने बैठता हूँ, अगर मैं ये 5 in 1 वाला फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझको बस ये देखना है कि पहला ट्रेड क्या अमाउंट कितना है, 100। तो 100 का मैं ट्रेड डाल देता हूँ। अगर वो लॉस हो जाता है तो चूंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है तो मैं सेकंड अमाउंट पे जाता हूँ, 212 डालना है, ठीक है। मान लेते हैं वो भी लॉस हो गया, तो चूंकि इस पे ऑलरेडी लॉस लिखा हुआ है तो मैं किस पे चला जाऊंगा, 447 पे चला जाऊंगा, ठीक। बट ये जो 447 वाला है, मान लेते हैं मेरा विन हो गया, लेकिन इस शीट में तो ऑलरेडी लॉस लिखा हुआ है, तो फिर मैं क्या अमाउंट डालूंगा। अब इसको मैं विन करने यहाँ पे नहीं आऊँगा, मैं डायरेक्टली अगला अमाउंट पहुँच जाऊँगा जो कि है 102, ठीक। एक बार इसको मैं वेरीफाई करके देखता हूँ, ये 3700 है, राइट, और ये 5 और 1 है। तो ये आपको अमाउंट याद रखना है कि मेरे दो लॉसेज हुए, उसके बाद तीसरा विन हुआ, तो उसके बाद जो अगला अमाउंट है वो मैंने 102 डाला, तो वो कितना पास होता है, 102.89 है एग्जैक्ट। तो वो कितना पास होता है, कितना सही होता है एक्चुअली में। अगर मैं यहाँ पर कायदे से तो मुझे ये 447 के सामने विन डालना चाहिए था ना, ताकि वो अगला अमाउंट हो। लेकिन मैंने जो भी ऑब्जर्व किया है वो यही है कि अगर 447 के सामने मैं विन लिख देता तो जो अगला अमाउंट है वो डायरेक्टली 102 के ही आसपास आता। तो ओवर ऑल इन ऑल वो ठीक है, लेकिन मैं एक बार और देख लेता हूँ, कंफर्म भी हो जाए यहाँ पे। इसको मैं कर दे रहा हूँ 3700, पहले देखें ये, तो एग्जैक्टली 100 हो गया, ठीक। अब मैं इसको डाल दे रहा हूँ
पहले मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक, तो अगर मैं मैनुअली डाल रहा होता तो ये पहला लॉस हो जाएगा। तो दूसरा ट्रेड आया 212 का, ये भी लॉस हो गया। अब आया तीसरा ट्रेड 447 का, इसको मैंने कर दिया विन। तो अगला अमाउंट एज यू कैन सी वो एग्जैक्टली 102.89 ही है, जो कि पहले भी था, जो उस शीट में था बना बनाया। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पूरा शीट ही अपने से पहले से ऐसे बना के रख दो तो आपको बार बार एडिट नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने शीट में किया क्या है बेसिकली, चूंकि ये 5 है, मतलब 5 ट्रेड्स में से एक विन हमारा होना ही चाहिए। तो इस तरह से मैंने 4 लॉसेस कर दिए पहले से ही, कि मैक्सिमम तो 4 ही लॉसेस करने हैं ना, 5वें लॉस पे तो फिर पूरा कैपिटल ही चला जाएगा, तो फिर उसका कोई यहाँ पे फिर इस शीट का वहाँ पे फिर मतलब खत्म, उस शीट का इस शीट का फिर वहाँ से यूज़ खत्म। तो हमें यूज़ कहाँ तक है कि 4 लॉसेस हो रहे हैं और फिर एक विन हो जा रहा है। तो फिर से वैसे ही मैंने यहाँ पे 4 लॉसेस रखे हुए हैं, फिर ये विन हो जा रहा है। ठीक, फिर यहाँ पे 4 लॉसेस हो रहे हैं, फिर ये विन हो जा रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि पहला अमाउंट लेता हूँ 100, लॉस होता है तो दूसरा अमाउंट लेता हूँ 212, फिर से लॉस होता है तो तीसरा अमाउंट लेता हूँ 447। ठीक, अगर 447 भी लॉस हुआ तो 944 लेता हूँ। अगर ये विन हो गया, मान लेते हैं कि अगर ये विन हो गया, तो हम किस पे जाएंगे डायरेक्टली, इस ग्रीन वाले के जस्ट बाद वाले बॉक्स पे। ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, इतना ऐसे याद करने वाली बात नहीं है। अगर आप पहली बार इसको समझ रहे हो तो मे भी याद कर लो, लेकिन मतलब बस यही है कि ये विन हो गया। तो जैसे ही विन हो जाता है कोई भी अमाउंट, बस लीनो शीट कहीं पे भी अगर ये विन हो गया, तो उसके जस्ट बाद वाला जो भी अमाउंट होगा वही हमारा पहला अमाउंट बन जाएगा। तो ये 102 हो गया। ठीक, अब मान लो कि 102 मैंने ट्रेड लिया और यही विन हो गया। तो अब मुझे 217 का नहीं लेना है, वो तो तब लेना होता है ना जब ये 102 वाला जो ये यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है, ये लॉस लिखा हुआ है, तब लेना है 217। और 217 लॉस हो जाए तब लेना है हमें 458। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लेना है। अगर 102 वाला हमारा यहाँ पे ये विन हो जाता है तो हम लोग डायरेक्टली अगले वाले पे आ जाएंगे, 105 ये वाले पे। तो यहाँ पे भी क्या करना है, जो भी ग्रीन हम लोग को बॉक्स दिख रहा है जस्ट विन के जस्ट बाद वाला नंबर। तो इस तरह से ये मतलब शीट जो है वो करेक्टली काम करेगा और आपको बार बार लॉस या विन नहीं डालना पड़ेगा। इस वजह से फिर आपकी कोई वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं छूटेगी। तो इस रीजन से मैंने ये ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो वैसे ही मैंने एक 1 in 5 वाला बना के रखा है, ये 1 in 4 है। 1 in 4 मतलब कि 4 ट्रेड में से एक तो मेरा विन होगा ही होगा। तो अब इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर जो अमाउंट है ये 100 ही है अभी भी। जो पहला अमाउंट है ट्रेड का वो 100 ही है अभी भी। लेकिन जो यहाँ पे अमाउंट है जो कैपिटल है, अब ये 1700 है। अब आ जाते हैं 1 in 3 वाले पे, कि 3 ट्रेड्स में से वन एक भी विन हो गया तो मैं नेट प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो यहाँ पे भी जो पहला ट्रेड है वो हम लोग का 100 ही है, क्योंकि मैंने बताया कोटेक्स में मिनिमम जो अमाउंट है उसको 100 पे रखना होता है। मतलब 100 मिनिमम है, उसके ऊपर आप ले ही सकते हो लेकिन मिनिमम 100 ही रहेगा। तो मैं मिनिमम के तौर पे ये शीट मैंने बनाई हुई है। अभी आगे चल के मैं कैपिटल बढ़ाऊंगा तो उस हिसाब से मैं अपना अमाउंट एडिट कर लूंगा, लेकिन अभी मैं मिनिमम पे लेके चल रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 100 है। तो अब इफ़ यू कैन सी कि ये 760 हो गया। मतलब कि अभी इस केस में अगर मेरे 3 ट्रेड्स लॉस हो गए लगातार, क्योंकि यहाँ पे 1 in 3 है ना, तो 3 ट्रेड्स अगर लॉस हो गए तो मेरा सिर्फ 760 जाएगा। लेकिन 1 in 4 में 4 ट्रेड्स लॉस हो गए, 100 के हिसाब से 100 पहला ट्रेड अगर मेरा हुआ, तो अब यहाँ पे 1700 रुपीज़ जाएगा। और 100 और 1 in 5 वाले में मुझे अमाउंट और बड़ा रखना पड़ेगा जो कि है 3700। तो एक तरह से आप ये देखो कि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी का मतलब है कि अगर आप 5 ट्रेड्स में से एक विन कर रहे हो, उसको कंपैरिजन में अगर मैं डाल दूं 4 ट्रेड्स में से एक ट्रेड विन कर रहे हो, तो एक्यूरेसी किसकी बेटर मानी जाएगी, जो 4 ट्रेड में से एक विन कर ले रहा है। और इससे भी बेटर एक्यूरेसी उसकी होगी जो 3 ट्रेड्स में से एक विन कर ले रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हायरार्की बनी हुई है कि हमें कितना लेना है, कैसे क्या करना है। तो जितना बेटर आपकी एक्यूरेसी, उतना कम अमाउंट आपका यहाँ पे ये लॉस होगा। ठीक, उतनी ही जल्दी टारगेट हिट भी होगा। ये बात भी है कि अब ये थोड़ा और कैलकुलेशन का है, डीप कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे मैं नहीं करूँगा, नहीं तो और ज़्यादा मतलब वो बिना मतलब का चीज़ हो जाएगा, वो आप अपने से कर सकते हो।
तो जब मान लीजिए कि मेरा टारगेट 10% है, मैं वर्बली बता दे रहा हूँ कि 10% टारगेट है, तो जो 10% टारगेट है वो यहाँ पर कितना हो गया, 76 हो गया। अब वो 76 रुपीज़, तो 10% जो इसका है वो इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है कि वो 10% हिट करना है, मतलब मुझे 76 रुपीज़ चाहिए अपने ये 760 पे, ठीक। तो ये जो 76 रुपीज़ है वो बहुत जल्दी गेन हो जाएगा। क्यों? 10% तो ईजिली गेन हो जाएगा शायद पहले ही ट्रेड में। अभी मुझको ये कैलकुलेशंस रन करने पड़ेंगे। अब 10% इसका 760 का, लेकिन 10% अब ये भी वही टेक्निकलिटी वाली बात है कि 10% अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 10% गेन चाहिए, मेरा टारगेट है, तो ये जो 10% मैं रखूँगा वो मैं अपने ओरिजिनल कैपिटल का रखूँगा, ना कि छोटे कैपिटल का, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 760 मैंने यहाँ पे लिखा है ये मेरा ओरिजिनल कैपिटल नहीं है, ये मैंने बहुत कम अमाउंट डाला है, क्योंकि 3 ट्रेड्स लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है अपनी एक्यूरेसी को ध्यान देने के बाद भी। तो 3 ट्रेड्स अगर मेरे लॉस भी हो जाए तो मेरा एंटायर कैपिटल ना लॉस हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 760 डाला है। तो 760 जो खुद में है वो खुद में मेरे ख्याल से आ, शायद 30% है इनिशियल कैपिटल का, मतलब जो मैं अभी लेके चल रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बात बस इतनी सी है कि जब हम 1 in 3 पे ट्रेड कर रहे हैं, ये सेटिंग्स को हम लोग 1 in 3 बोलेंगे। जब 1 in 4 बोलेंगे या 1 in 5 बोलेंगे तो वो अलग टाइप की सेटिंग्स हो गए, मतलब कि 4 ट्रेड्स में से एक विन होना, 5 ट्रेड्स में से एक विन होना, तो ऐसे करके हमारा वर्बल ये रहेगा। तो हमें हमारा टारगेट और ईज़िली और जल्दी रीच होगा अगर हमारी एक्यूरेसी हाई हो जाए, क्योंकि जब 1 in 3 में जब हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं तो प्रॉफिट्स बड़े-बड़े होते हैं, अमाउंट जो होते हैं बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने रिस्क बढ़ा दिया है कि 3 ट्रेड्स में से एक ट्रेड तो विन होगा ही। तो इसीलिए पहले आपको अपनी साइकोलॉजी देखनी है, आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल देखना है कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपके लिए सूट कर भी रहा है कि नहीं। अगर सूट कर रहा है तो फिर कितने के साथ आप जाना चाहेंगे, 1 in 3 पे जाना चाहेंगे या 1 in 4 पे जाना चाहेंगे, वो आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा। अगर एक्यूरेसी बहुत ही ख़राब है तो 1 in 5 तक आप जाइए। 1 in 6 या 1 in 7 को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वही है, वो कैपिटल फिर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा मांगेगा। तो उससे अच्छा है कि 1 in 5 पे या 1 in 4 पे रहिए। और अगर एक्यूरेसी आपकी बेटर है तो आप 1 in 3 पे आ सकते हैं। मैं 1 in 3 पे ट्रेड करता हूँ, नॉट बिकॉज कि मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बट बिकॉज कि मैं साइकोलॉजी लेवल पे मैं चीज़ें मैनेज कर ले रहा हूँ। और एक बात ये भी है कि मुझे पता है कि मेरा जो एसएल है, स्टॉप लॉस है, वो 3 ट्रेड्स पे लिमिटेड है। ऐसा मैं नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं प्रैक्टिस इस बात पे नहीं करूँगा कि 4 ट्रेड्स मेरे लॉस हो रहे हों, लगातार 5 ट्रेड्स लॉस हो रहे हैं। तो एक तरह से साइकोलॉजी को मैं अपने ट्रेन कर रहा हूँ कि 3 ट्रेड्स में से तो एक विन करना ही करना है। अगर 3 ट्रेड्स सही में लॉस हो गए तो वो फिर बैड ट्रेडिंग में चला जाएगा, खराब दिन में चला जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको 3 पे रखा हुआ है, क्योंकि जब आप 1 in 4 पे जाते हो या 1 in 5 पे जाते हो तो आपके दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि अरे अभी तो इतना ट्रेड बचा हुआ है, अभी तो फिर आप रेकलेस ट्रेड लेने लगते हो। उतना आप केयरफुल नहीं रहते हो ट्रेड के पीछे। पहला ट्रेड तो आप एकदम हंसी खुशी एकदम खेलने में निकाल देते हो, लेकिन जब आप 1 in 3 में ट्रेड कर रहे हो तो आप फोर्स्ड हो कि आपको पहला ट्रेड एकदम ही बेस्ट लेना है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 2 ही ट्रेड बचेंगे और वहाँ पे साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली ख़राब होने वाली है। तो इससे आपकी ट्रेड की क्वालिटी बढ़ती है, और क्वालिटी हमेशा हमें ऊपर रखनी है क्वांटिटी से अधिक। तो ये हो गया मसलिनो शीट का एक पूरा वो चीज़। अब मैं कैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ, इसको यूज़ करते हुए मेरा रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्या है, मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है, वो मैं फिर बाकी के वीडियोस में आगे चल के मे भी कवर करूँ। तो अभी के लिए तो बस इतना ही। सो या दैट्स इट।